दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो मैं उन सभी के लिए लेकर के आई हूँ जो मीन राशि के हैं। मीन राशि के जातक, चाहे महिला है, चाहे पुरुष, चाहे लड़की है, चाहे कोई लड़का, उन सभी के लिए ये आज की वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको शनि की 6.5 के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय बताने जा रही हूँ। मीन राशि के जातक, आप लोगों की शनि की 6.5 की शुरुआत हो चुकी है। अब आप उसके दुष्प्रभावों से बचने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। जिन पर असर होना शुरू हो गया है वो तो परेशानी में होंगे, और कई लोग हैं जिन पर अभी अपना दुष्प्रभाव नहीं भी डाला है, पर उनके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन चल रही होगी कि शायद हम इनके दुष्प्रभावों से कल को ग्रसित ना हो जाएं। भाई, मीन राशि के जातक, आप लोगों ने जो भी आज तक कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, अब उसके हिसाब किताब का समय आ चुका है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। भाई, न्याय तो होगा ही। अब होता क्या है, जब हमारे जीवन में अच्छा चल रहा होता है, हमें मजे आ रहे होते हैं, सब तरफ बस मंगलमय होता है, तब उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो समय धीरे धीरे निकल जाता है। हमारा ध्यान, हमारा मन कभी नहीं जाता कि हाँ, कितने हमें मजे आ रहे हैं, बाकी लोग कितने परेशानी में हैं, लेकिन हमारे जीवन की गाड़ी जो है अपने पटरी पर ही चल रही है, हम कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। पर जीवन में अगर कष्ट आए तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। खैर, ये सब बातें छोड़ें। अब हमें ये पता है कि शनि महाराज जी की 6.5 जब भी आती है तो ये जरूर समझ लीजिए कि आपको आपके कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो कष्ट मिलते ही हैं, ज्यादातर केसेस में कष्ट मिलते ही हैं। अब जिनको ऑलरेडी कष्ट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि क्या होता है, कई बार शनि 6.5 का पीरियड स्टार्ट होने से कुछ समय पहले से ही जो है ऐसा माहौल बन जाता है कि हम धीरे धीरे कष्टों में और ऐसे विपरीत चक्रों में फंसने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे नेगेटिवनेस हमें ग्रसित कर रही होती है, और ये पीरियड स्टार्ट होने के बाद से धीरे धीरे वो सब बढ़ता चला जाता है और हम एक भंवर में फंसते चले जाते हैं। अब जो ऑलरेडी भंवर में फंसने शुरू हो गए हैं, जिन पर शनि महाराज जी के दुष्प्रभाव पड़ने शुरू हो चुके हैं, उनके लिए भी, और जिन लोगों की लाइफ स्मूथ चल रही है उनके लिए भी, वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर करेंगे। और आगे भी लाइफ के अंदर आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, तो मैं यही कहूंगी कि ये उपाय आप कर ही लें। और जब कुछ समय बीत जाएगा, जो लोग आगे जाकर आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी ये वीडियो देखेंगे, आप लोग अगर परेशानियों में फंसे होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इसमें मैं उपाय आपको बता रही हूँ वो हर समय वैलिड रहेगा। आप कर लेना। अगर आप परेशानी में फंसे हुए होंगे, बुरी तरह से भी आप दुष्प्रभावों से घिरे हुए होंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस वीडियो में जो आपको उपाय, पूजा विधि मैंने बताई है, उस विधि के साथ आप ये उपाय कर लेंगे। गुप्त रूप से करेंगे, पूर्ण विश्वास से करेंगे, सात्विकता मेंटेन करते हुए करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी वापस पटरी पर अवश्य ही आ जाएगी। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे आपको शनि ग्रह के शुभ फल भी प्राप्त होने लग जाएंगे, और शनि की 6.5 का पीरियड खत्म होने के बाद भी आजीवन जो शनि की 6.5 में आप क्रिया करेंगे, ये उपाय करेंगे, इसके शुभ फल आपको प्राप्त होते ही रहेंगे। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जब ये आपका तब तक ही वैलिड रहेगा, तब तक ही काम करेगा जब तक शनि की 6.5 चल रही है। जी नहीं, जो क्रिया आप शनि 6.5 के पीरियड में करेंगे,
ये आपको आजीवन फायदा देती ही रहेगी। हाँ, जो मैं आपको उपाय, आपको क्रिया बता रही हूँ, ये आपको केवल शनि साढ़े सती के दौरान ही करनी है, रोज रोज नहीं करनी, हर 3 महीने पर रिपीट करनी है। अभी आपको आगे वीडियो में चलते चलते मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आए दिन बहुत जबरदस्त उपाय वीडियो में पूजा विधि, टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो हम उपाय शुरू करते हैं। हाँ, उपाय शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत जरूरी बातें और भी बता देनी आवश्यक है ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर मैं क्या करूं, हर छोटी छोटी बातें और बारीकियां बतानी बहुत ही आवश्यक है। 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, इसको थोड़ा पेशेंस से देखिए। कहीं भी स्किप कर करके, गैप दे दे करके सीधा उपाय पर भागने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स छूट जाते हैं जिसको अगर आप भूल जाएं, छोड़ दें, मिस कर दें, तो आपका उपाय जो है अधूरा रह जाता है। पूरी क्रिया करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलता। तो 15-20 मिनट, 25 मिनट थोड़ी पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देख लें, उपाय को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आपके जीवन में सुधार हो सके, ताकि आप मुसीबतों से बच सके। अगर आज अच्छी तरह से देख करके उपाय कर लेंगे, तो कल को आपका जीवन जो है सुखमय रहेगा। इसलिए भागने की कोशिश ना करें, थोड़ा पेशेंस से देख लें। अब हम उपाय शुरू करते हैं। अब ये वीडियो केवल मीन राशि के जातकों के लिए है, अन्य किसी राशि वाले के लिए नहीं है। केवल मीन राशि वालों के लिए फोकस करी गई है, ताकि शनि साढ़े सती के दुष्प्रभाव से वह बच सकें, और जिन लोगों पर शुरुआत हो चुकी है बुरे प्रभावों की, वो उस प्रभाव से जल्दी ही बाहर निकल आए, पूरी तरह से ग्रसित ना हो। या आगे जाकर भी जो मीन राशि के लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, जिस प्रकार मैं उपाय पूजा विधि बता रही हूँ, अगर आपको लगे कुछ समय बीत भी चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये पूजा विधि, ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। किसी भी शनिवार से ये पूजा विधि, ये उपाय आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी शनिवार से, अपने मनपसंद का शनिवार। महिला अगर कोई करेगी, वो अपने क्लियर डेज में करेगी। ये मेरा बता देना आप लोगों को फर्ज है, आपने अपने क्लियर डेज में ही करना है। सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के, पवित्र साफ सुथरे कपड़े पहन करके ये उपाय आप शुरू करेंगे। कपड़े केवल सफेद रंग के ही आपने पहनने हैं, चाहे आप नए कपड़े पहने, चाहे आप पुराने कपड़े पहने। कपड़े सफेद रंग के होने चाहिए, साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने नए वस्त्र ही पहनने हैं। घर में जो आपके पुराने कपड़े पड़े हैं, अगर उसमें कोई सफेद वस्त्र हैं, आप उनको धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठ जाइएगा। आसन आपने काला रखना है। कपड़े सफेद के अतिरिक्त कोई भी रंग का आपने नहीं पहनना है। आसन काला। अब ये पूजा विधि आपने अपने पूजा स्थान पर करनी है। अगर आपके पास अलग से पूजा का रूम है, आप उसी जगह पर करेंगे, नहीं तो किसी भी घर के कोने को साफ सुथरा करके आपने गंगा जल छिड़क के अपने पूजा का स्थान बना लेना है। और जब भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, जब भी ये क्रिया आप रिपीट करेंगे, आप उसी जगह पर करेंगे। आपने जगह जगह बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना है। जहां शुरू करेंगे वहीं इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। जो लोग मेरी पहले वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, उन्होंने जिस भी जगह पर पहली वीडियो का उपाय कर रखा है, जिस स्थान पर भी वो उपाय करते आ रहे हैं, उसी पर वो ये भी करेंगे। अगर वो मीन राशि के जातक हैं, वो ये भी उपाय उसी जगह पर करेंगे। आप स्थान परिवर्तन ना करें, क्योंकि आप पहले उस जगह पर उपाय कर चुके हैं। वो जगह ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जाइज, पावराइज हो चुकी है। वहां पर शुरुआत करने का लाभ ही कुछ और है। और अगर आप हर पूजा विधि अपने पूजा स्थान पर करते हैं तो अति उत्तम। ये तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके घर में अलग से पूजा रूम नहीं है, तो वो जहां भी करें
उसी जगह पर कंटिन्यू करें। अगर मेरा पहला कोई उपाय वो जिस जगह पर कर चुके हैं तो ये वाला उपाय भी वो उसी स्थान पर करें। तो शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के अपने पूजा रूम में या जो भी आपने अपने लिए पूजा स्थान चुना है वहां पर काला कंबल बिछा करके आप बैठेंगे, काली आसनी पर बैठेंगे। अब पूजा प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आपने चौमुखा मिट्टी का दीपक रखना है, चौमुखा। उसमें आपने तिल का तेल डालना है और मोली के धागे की आपने 4 बाती बना लेनी है। ध्यान रखिएगा, मोली का धागा जो आप बाती बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो केवल लाल रंग का होना चाहिए। आप देखेंगे मोली के धागे में कई बार अन्य दूसरे रंग भी होते हैं, जैसे हल्का कई बार पीला, संतरी, ऐसा रंग भी होता है। तो आपने उसमें से केवल लाल रंग ही चुनना है बाती बनाने के लिए। तो आपने चौमुखा दीपक में 4 बाती बना लेनी है, उसमें आपने तिल का तेल डाल देना है और साइड में आप अपने सामने ही साइड में जहां आप दीपक जलाएंगे उसके साइड में, भले लेफ्ट साइड में भले ही राइट साइड में, कोई भी टेंशन मत लीजिए, सामने आप दीपक जला लीजिए। चाहे उसके राइट में रखें चाहे लेफ्ट में रखें, कोई वहम करने वाली बात नहीं है। आपने मिट्टी का छोटा सा घड़ा होता है ना, छोटा सा मिट्टी का, जैसे स्टील का लोटा आप देखते हैं ना जिससे आप जल चढ़ाते हैं मंदिर में, वैसे ही उतने ही साइज का एक मिट्टी का आप छोटा सा घड़ा ले लीजिएगा। उसमें आप जल भर दीजिएगा और उसमें अपने हाथ से 3 चुटकी काले तिल और 3 चुटकी सफेद तिल डाल दीजिएगा और अपने सामने रख दीजिएगा। जहां एक तरफ आपका दीपक जल रहा होगा चौमुखा, साइड में आपने वो जल का भरा हुआ मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, उसमें 3 चुटकी आपने काले तिल, 3 चुटकी सफेद तिल डाल देने हैं। आपने दीपक बाती में आप बाती जला देनी है। आपका दीपक जल रहा है, आपने मिट्टी का वो बर्तन जिसमें जल भर के रखा है अपने सामने रख लेना है। सब कुछ रेडी कर देना है। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र जब बताऊंगी आपने शुरू करना है। तो आपने मिट्टी का जो है दीपक भी जला लिया है, चौमुखा दीपक। आपने साइड में घड़ा रख दिया है जिसमें पानी है, 3-3 चुटकी आपने सफेद और काले तिल डाल लिए हैं। अब इस पूजा विधि में आपको कोई प्रसाद भोग में लगाने की जरूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती, कोई धूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन करे तो आप धूप दिखा लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। कोई चित्र सामने रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपका दीपक जल रहा है, आपने साइड में जो मिट्टी का बर्तन रखा था, मिट्टी का घड़ा रखा था, वो साइड में आपने रखा है। सब तैयारी हो चुकी है। आपने अपने पास रुद्राक्ष की माला रख लेनी है। अब मंत्र जब शुरू करने से पहले आपने आंखें बंद करके शनि महाराज जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपसे गलतियां हुई हैं आपको क्षमा कर दें, आपको दंड ना दें और अपने शुभ फल दें। बस इतनी ही बात आपने कहनी है। उनसे क्षमा अवश्य मांगनी है अपने गलतियों के लिए, अपने कर्मों के लिए। आपने शनि महाराज जी से आंख बंद करके मन से क्षमा मांगनी है और उन्हें कहना है कि आपको दंड ना दें, आपको क्षमा कर दें और अपने सभी शुभ फल दें। बस इतना ही कहना है आपको। और सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा सबसे पहले आप पढ़ देंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से आप एक मंत्र को दूसरे से संपुटित करके कितना शक्तिशाली बना देंगे। ये वाम तंत्रा के साधकों की सिद्ध और सार्थक पूजा विधि है। इसे करके आप किस तरह से अपने जीवन से शनि महाराज जी के प्रकोप को हटा करके उनके शुभ फल प्राप्त करेंगे, ये तो जो लोग करेंगे वही समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है, 1 माला। जैसे ही आप ओम वाम देवाय नमः मंत्र जप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपने ओम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट इस मंत्र का जप करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ।
ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का आपने जप करना है। जैसे ही ये मंत्र जप आप कंप्लीट करें, उसके बाद आपने 7 माला आपने जप करनी है। ओम ऐंग ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप आपने 7 माला करनी है। पहले जो आपको मैंने ओम वामदेवाय बताया है, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट बताया है, वह आपने एक एक माला करनी है। और ओम ऐंग ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपने 7 माला करना है। जब ये मंत्र आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोबारा आपने एक माला रुद्राक्ष की ही माला से ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप एक माला करना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो, ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप एक माला करना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो, अंत में आपने हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। यहाँ आपका पूजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सुनने में लग रहा होगा बहुत लंबा है, परंतु बहुत लंबा नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। आपको प्रसाद में कोई भोग भी नहीं रखना पड़ रहा। केवल मंत्र जप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ समय हमें देना ही पड़ता है। छोटे मोटे उलझुल टोने टोटके करने का कोई फायदा नहीं है। हर चीज को करने की, हर प्रक्रिया को करने में एक टाइम ड्यूरेशन होता है, वह हमें देना ही पड़ता है। ठीक तरह से करनी ही पड़ती है, तभी हमें सक्सेस मिलती है। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिद्ध और सार्थक प्रक्रिया आपको बता रही हूँ, जिसके 100% रिजल्ट है। आजमाए हुए ही उपाय मैं आप तक लेकर के आती हूँ। ऐसे ही छोटे मोटे टोने टोटके नहीं आपको बताती हूँ। हाँ, छोटी मोटी कुछ टिप्स और ट्रिक्स है, जहां पर उनका यूज करना होता है वो मैं अपने शॉर्ट्स में आप लोगों को बताती ही रहती हूँ। लेकिन अगर जीवन के अंदर आप फायदा लेना चाहते हैं, किसी दोष से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि आपको ग्रेजुएशन करने के लिए, स्कूल पास करने के लिए अपना समय देना पड़ता है, ऐसे ही जीवन में ये भी अचीव करने के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा। आप बहुत ही बड़े दोष से बाहर आ रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि शनि साढ़े सती के पीरियड में लोगों को कितनी परेशानी होती है। आप लोगों को ना हो या जो लोगों की शनि साढ़े सती चल रही है, किस तरह से वह दुष्प्रभाव में होते हैं, किस तरह से वे परेशान होते हैं, उनसे पूछिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और जो लोग भोग रहे हैं वह तो बखूबी समझते ही हैं। अच्छी तरह से इस पूजा प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। देखिएगा, आज की डेट में और कल की डेट में अपने जीवन के अंदर आप लोग बदलाव देख लेना। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपने क्या अचीव किया। चलिए, अब आपने ये संपुटित मंत्र पढ़ के इनको बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है। आपका दीपक जब तक जलता रहे, जलते रहने देना, और जब वह दीपक बुझ जाए, आपने उसको उठाना है, पड़े नहीं रहने देना। आपने उसको उठाना है और जो आपने मिट्टी का घड़ा जो जल भर के रखा हुआ था, उसको लेकर के जाना है। दीपक को आप पीपल के पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे और जो जल था वो आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा देंगे और उस मटके को वहीं छोड़ करके आ जाएंगे सीधा अपने घर। उसके बाद आपने जो क्रिया करनी है आप करिए। अब इम्पॉर्टेंट बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो शनि साढ़े सती के मकर राशि के लिए बताया था, कुंभ राशि के लिए बताया था, ऐसे ही मीन राशि के जातकों को भी बता देती हूँ कि आप ये पूजा प्रक्रिया शुरू ही तब कीजिएगा अगर आप सात्विकता मेंटेन कर सकते हैं। सात्विकता यानी कि आप लोग वैसे समझते ही हैं, पर सीधी सरल भाषा में समझा देती हूँ। वेजिटेरियन फूड, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग,
ड्रिंकिंग में सिर्फ ड्रिंक ही नहीं, अन्य कोई नशा भी आपने नहीं करना है। ये आपने मान करके चलना है कि आप सात्विकता मेंटेन करेंगे तभी ये पूजा प्रक्रिया शुरू करना, नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं। रिजल्ट 100% है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर सकते हैं तो मेरी ये प्रक्रिया को फॉलो करिए। रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर सकते तो शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वैसे तो मुझे पूजा ये जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था ये शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं पहले पूजा प्रोसेस बता देना चाहती थी। अंत में मैंने सोचा कि ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, अब इसके अंदर कुछ छोटी सी छूट है। अगर आप हफ्ते के 7 दिन रिस्ट्रिक्शन मेंटेन नहीं कर सकते, तब भी आपने मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे और शनिवार यानी कि सैटरडे आपने ये रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करनी ही करनी है। ये रिस्ट्रिक्शन आपने कभी नहीं तोड़नी, गलती से भी नहीं तोड़नी, नहीं तो सारा किया कराया आप 0 कर देंगे। तो करने की जरूरत ही नहीं है अगर इतना काबू आप कर ही नहीं सकते। अब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपने ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी ही है। जब तक 7:30 में आप ये उपाय कंटिन्यू करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन आपने करनी है। और शनि के 7:30 में जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, ये पूजा विधि आपने फॉलो करते रहना है। आपको मैंने बोल दिया है कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपने पूर्ण सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। बाकी अन्य दिन आप जो करते हैं वो आप जाने, पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो रिस्ट्रिक्शन मैंने डाली है आप उसे मेंटेन करेंगे। और शनि 7:30 के दौरान हर 3 महीने पर ये पूजा प्रक्रिया आपने रिपीट कर देनी है, हर 90 दिन पर। और देखिएगा किस प्रकार शनि महाराज जी प्रसन्न होकर के आपको शुभ फल देते हैं। अब एक और जरूरी बात, मान लीजिए इस बीच में आपने आज ये प्रक्रिया कर दी, आज शनिवार पड़ा, आपने प्रक्रिया कर दी है और अगले ही शनिवार शनि अमावस्या पड़ जाती है। आलस मत करना भाइयों और बहनों। अगर आपने ये प्रक्रिया पिछले ही शनिवार करी है या इसी शनिवार करी है, अगले शनिवार पड़ जाती है शनि अमावस्या, इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना। ये प्रक्रिया उस दिन अवश्य ही रिपीट करना, उसका 10 गुना आपको फल मिलेगा, आजीवन मिलता रहेगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ, शनि अमावस्या का दिन आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे पिछले ही शनिवार अभी आप ये प्रक्रिया करके हटे हैं। मैंने आपको कहा है ना 3-3 महीने पर रिपीट करनी है, पर अगर बीच में शनि अमावस्या पड़ जाए तो प्लीज उस दिन को मत छोड़ना। ये आपके ही फायदे के लिए कह रही हूँ, बार बार ऐसा मौका नहीं मिल पाता। कितनी बार शनि अमावस्या पड़ पाती है, तो ऐसे दिन को हम पूर्ण रूप से लाभ क्यों ना उठाएं, उसको अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। अगर शनि अमावस्या पड़ जाए तो बाकी काम होल्ड पर करके ये कार्य अवश्य ही करना, क्योंकि ये आपकी खुशियों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए है। आपको शनि महाराज जी के शुभ फल मिलेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा, YouTube वीडियोस देख लीजिएगा, ब्लॉग्स देख लीजिएगा कि अगर शनि महाराज जी प्रसन्न हो जाएं तो क्या शुभ फल देते हैं। आई होप आपको पूरी पूजा प्रक्रिया और सारी रिस्ट्रिक्शन, हर बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करूंगी। अब एक और बड़ी रिस्ट्रिक्शन कि ये पूजा प्रक्रिया आपने गुप्त रूप से ही करनी है, पूर्ण विश्वास से, बिना किसी किंतु परंतु और डाउट के करना, और फिर देखना कि किस तरह से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास, ये 2 भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ, इस वीडियो को जम करके दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला हो। जितने लोगों का भला होगा उसका कुछ परसेंटेज लाभ आपको भी मिलेगा। ये हम लोग नहीं समझते हैं, हम सोचते हैं हम क्यों दूसरों को बताएं, क्यों दूसरों का फायदा हो। नहीं,
अगर हम दूसरों का फायदा करते हैं, चाहे हमें नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, हमें लाभ मिलता ही है। लेकिन ये पूजा प्रक्रिया आप खुद के लिए कर रहे हैं, ये आपने कभी किसी को नहीं कहना, कभी भी किसी के आगे जिक्र नहीं करना। शनि 7.5 का पीरियड खत्म होने के बाद भी जब ये प्रक्रिया आप करनी बंद भी कर देंगे, तब भी आजीवन आपको इसको गुप्त ही रखना है कि ऐसी कोई पूजा प्रक्रिया आपने की थी। आई होप हर पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा। अब एक लाइक तो बनता ही है आप लोगों के लिए, इतना जबरदस्त, इतना शक्तिशाली उपाय लेकर के आई हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।